दोस्तों, अमेरिका और इजराइल अब गाज़ा के लोगों की भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि गाज़ा के अंदर इस वक्त खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। दुनिया के देश गाज़ा के लिए खाना भेज तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देश और इनके जो निवासी हैं, सेटलर्स, वो उस खाने को गाज़ा के अंदर नहीं पहुँचने दे रहे हैं। कभी कभार कुछ ट्रक पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सहायता के ट्रक को इजराइल गाज़ा के अंदर नहीं पहुँचने दे रहा है। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया है गाज़ा के लोगों की भूख को अपना हथियार बनाने का। लगातार हमास के ऊपर दबाव डाला जा रहा है सीज फायर का। हमास के सामने कई सारे प्रपोजल रखे जा रहे हैं। हाल ही का प्रपोजल ये है कि 4 महीने का सीज फायर हो और इस सीज फायर के दौरान हमास इजराइल के सारे बंधकों को छोड़े। इजराइल इस बात पर भी राजी हो रहा है कि हमने भी आपके जितने लोगों को गिरफ्तार करके अपनी जेल में रखा हुआ है 7 अक्टूबर से अब तक, उन सभी लोगों को हम आज़ाद कर देंगे। ये नया प्रपोजल हमास के सामने अब रखा जा रहा है। पिछले 2-3 दिन में मैंने आपको 2-3 बार इस बारे में बताया है कि हमास ने साफ कह दिया है कि हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो पूरी तरह से हमेशा के लिए गाज़ा में सीज फायर हो या फिर किसी तरह का कोई समझौता ना हो। सीज फायर का पूरा मामला अब हमास के जो नेता है याह्या सिनवार, उनके ऊपर टिका हुआ है। याह्या सिनवार इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे हैं कि 4 हफ्ते का सीज फायर हम करें और उस दौरान सारे बंदूकों को हम रिहा करें। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। इसने भी कहा कि हमें भरोसा है कि हमास सीज फायर के लिए राजी होगा। जो प्रस्ताव उसके सामने रखा जा रहा है, हमास इस पर सोचेगा। साथ ही साथ एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने इतना आटा गाज़ा के लोगों के लिए इजराइल की अशदोद बंदरगाह पर पहुंचा दिया है कि इस आटे का इस्तेमाल गाज़ा के 1.5 लाख लोग तकरीबन 6 महीने तक कर सकते हैं। हमने अमेरिका से आटे की एक बड़ी शिपमेंट इजराइल की अशदोद बंदरगाह तक पहुंचा दी है। अगर हमास सीज फायर के लिए राजी होता है तो इस आटे को हम गाज़ा तक पहुंचा देंगे और इस आटे का इस्तेमाल गाज़ा के 1.5 लाख लोग 6 महीने तक कर सकते हैं। हमास को इस बारे में सोचना चाहिए। तो अब ये लोग इस तरह का भूख का फायदा उठाकर, इस तरह के लालच देकर हमास को झुकाना चाहते हैं। साथ ही साथ एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि गाज़ा के समुद्र के किनारे जो बंदरगाह बन रही है वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी और उसके बाद दुनिया भर के जो भी देश गाज़ा को मदद करना चाहेंगे वो डायरेक्ट समुद्र के जरिए गाज़ा तक पहुंचा सकेंगे। अभी जो मदद आती है वो मिस्र के रास्ते आती है। जो रफा क्रॉसिंग है वहां पर इजराइल की सेना तैनात रहती है। इजराइल की सेना इजाज़त देती है तब गाज़ा के अंदर मदद पहुंच पाती है। और भी कुछ एरिए हैं जो इजराइल से होकर गाज़ा तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो बंदरगाह बन रही है, वैसे अमेरिका तो पूरा भरोसा दिला रहा है कि हम इस बंदरगाह को गाज़ा के लोगों की सहायता के लिए बना रहे हैं। अगर वाकई में गाज़ा के लोगों के लिए ही ये बंदरगाह बन रही है तो ये अच्छा कदम है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस बंदरगाह के पीछे एक बड़ा राज है। जो नेचुरल गैस का प्लांट है, अमेरिका इजराइल की नज़र उस पर है। फिलहाल अमेरिका तो यही कह रहा है कि बंदरगाह तैयार हो जाएगी और फिर डायरेक्ट जो जहाज़ है वो गाज़ा के बिल्कुल किनारे पहुंचेंगे। वहां पर किसी भी सेना का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और डायरेक्ट गाज़ा के लोगों को मदद पहुंचेगी। अगर हमास इन सारी चीज़ों को देखकर प्रस्ताव पर राजी हो जाता है सीज फायर के, तो ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह से अब अमेरिका और इजराइल भूख को अपना हथियार बनाकर हमास को झुकाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हमास की तरफ से क्या कहा जाता है। फिलहाल हमास कई बार ये कह चुका है कि या तो परमानेंट वाला सीज फायर हो या फिर किसी तरह का कोई समझौता ना हो। हमास को भी शायद ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ दिन का समझौता कर लेंगे, अगर खाना भेज भी देगा अमेरिका गाज़ा के लोगों के लिए कुछ दिन का, लेकिन जैसे ही इधर हमास इजराइल के बंदूकों को छोड़ेगा, इनके पास फिर पूरा मौका होगा गाज़ा पर हमला करने का। हमास बहुत दूर की सोच कर ये बात कह रहा है कि परमानेंट वाला सीज फायर हो, वरना कोई समझौता ना हो। आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि हमास को इस वक्त के हालात को देखकर सीज फायर के लिए राजी होना चाहिए? क्योंकि खाने का लालच अमेरिका और इजराइल दे रहे हैं। क्या वाकई में इस वक्त गाज़ा के लोगों को खाने की ज़रूरत है या फिर हमास जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएं। बड़ी खबर कोलंबिया से आ रही है। कोलंबिया लगातार इजराइल के इस नरसंहार का विरोध कर रहा है। कोलंबिया एक अच्छा पार्टनर था इजराइल का, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है, कोलंबिया की तरफ से लगातार इजराइल को घेरा गया है। लगातार कोलंबिया के राष्ट्रपति इजराइल को नरसंहार करने वाला बता रहे हैं। फिलहाल कल खुले तौर पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब हम इजराइल से सारे राजनयिक रिश्ते ख़त्म करते हैं।
हम किसी भी तरह का रिश्ता अब इजराइल से नहीं रखेंगे क्योंकि इजराइल नरसंहार कर रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह का बयान आया। इजराइल ने कहा कि देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है ना, वो पूरी तरह से इजरायली विरोधी हैं और नफरत से भरे हुए हैं। इन यहूदियों का हर जगह बस यही रोना रहता है। कोई इनके खिलाफ अगर जाता है तो ये उसे यहूदी विरोधी बता देते हैं। फिलहाल अमेरिका के सदन में एक बिल पास होने जा रहा है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के सदन में एक कानून बनने जा रहा है जिसके मुताबिक अगर कोई इजराइल विरोधी बात अमेरिका के अंदर करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब एक नया यहूदियों के सपोर्ट में कानून बनने जा रहा है अमेरिका के सदन में। ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक बहुत गहरी बातचीत चल रही है जिसमें कई सारे प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब अपने देश के अंदर हमारे और सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दे। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को एडवांस हथियार देने की पेशकश कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम आपको बहुत एडवांस हथियार देंगे, मिसाइलें देंगे, जिसके बदले में आपको अपने देश के अंदर हमारे कुछ और सैन्य ठिकानों को बनवाना होगा। हमारी सेना और ज़्यादा आपके देश में आकर तैनात होगी। सऊदी अरब के साथ अमेरिका लगातार इस बात को लेकर कांटेक्ट में है और हो सकता है कि सऊदी अरब इस बात पर राज़ी हो भी जाए। वैसे अब तक सऊदी अरब राज़ी हो गया होता अगर ये गाज़ा की जंग शुरू ना हुई होती। अमेरिका लगातार सऊदी अरब को और इजराइल को जंग से पहले मिलाने की कोशिशें कर रहा था और आज भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब थोड़ा सा दब रहा है मुस्लिम वर्ल्ड की वजह से, क्योंकि मुस्लिम दुनिया भर के इस वक्त फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, और अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेता है तो सऊदी अरब निशाने पर आ जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब ने यही कहा है कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले गाज़ा में परमानेंट वाला सीज़ फायर हो। लेकिन अमेरिका को उम्मीद है कि सऊदी अरब बहुत जल्द इन सारी बातों के लिए राज़ी हो जाएगा। इन लोगों ने फ़िलिस्तीनियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए हैं, आइए एक झलक आपको और दिखाता हूँ। ये लोग फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके अपनी जेल में बंद कर देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर किस तरह का ये लोग टॉर्चर करते हैं। इजराइल का जो हारेज़ अखबार है उसने हाल ही में रिहा हुए एक बंदी के बारे में लिखा। हारेज़ अखबार लिखता है कि इजरायली जेलरों ने बंदियों पर अत्याचार किया, उनके कपड़े उतार दिए और उन्हें एक के ऊपर एक लेटने के लिए मजबूर किया। फ़िलिस्तीनी बंदियों को डंडों से पीटा और उन पर थूका गया। जेलरों ने बंदियों के मल द्वार में भी गाजरें भर दी। जो कैदी हैं उनकी टॉयलेट की जगह में गाजरें भर दी, ऐसा हारेज़ अखबार ने लिखा है। जब ये लोग फ़िलिस्तीनी लोगों को कैमरे के सामने ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं तो ज़रा सोचिए, जब इनकी जेलों में वो लोग बंद होंगे, उनकी महिलाएं बंद होंगी, तो ये लोग किस तरह का उनके साथ अत्याचार करते होंगे। सोच कर भी रूह कांपती है। फिलहाल अब ये वो सच निकल के सामने आ रहा है जिसको दुनिया के सामने पिछले 70-75 सालों से दबाया गया। इन इजराइलियों को बहुत अच्छा माना जाता था दुनिया भर के अंदर, इनकी ताकत के भी कसीदे पढ़े जाते थे, लेकिन इनकी औकात, इनकी असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम ऐसे ही इन लोगों की हकीकत आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हाथ उठाएं और हर नमाज के बाद मजलूम लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।